जय सिया राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी मैं 4:30 बजे के अराउंड। उठते ही सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद उसके बाद अपने लिए मैं चाय बना के लेके आ गई। इतना मैंने चाय पी, 5 बज गए और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। करंट अफेयर्स से किया। करंट अफेयर में मैंने आज सितंबर मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट किया था, तो सितंबर मंथ का पढ़ रही थी मैं। अगस्त का मैंने इससे पहले रात को रिवीजन करी थी, कर रखा था मैंने पहले ही, उससे एक दिन पहले तक कर लिया था उसको। लास्ट वीक अगस्त का वो रहता था मेरा, तो उसकी रात रिवीजन करी थी मैंने कल रात। तो आज सितंबर का फर्स्ट वीक स्टार्ट किया। उसके पढ़े मैंने नेशनल और इंटरनेशनल वाले 2 टॉपिक स्टार्टिंग के पढ़े, और उसके बाद बैंकिंग अफेयर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, जो कि मेरा सुबह आधा ही कंप्लीट हुआ था। मैंने 5 से 7:30 बजे तक किया था ये। फिर उसके बाद मैंने ले लिया था ब्रेक, और फिर मैंने नहा के रेडी होकर 10:15 से करना शुरू किया था। इस टाइम मैंने क्वांट का किया था। क्वांट में मैंने एक क्लास करी थी पेड वाली एक रह रही थी मेरी, लास्ट 8 नंबर कुछ था उसका, और एक मैंने करी थी यूट्यूब से। 2 क्लासेस करी मैंने क्वांट की, और ये क्वांट की क्लासेस करी थी मैंने हर्षल सर से। और ये 2 क्लासेस करते करते मेरे को 2 बज गए थे, इतना लंच टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने किया लंच करने के बाद फिर मैं कंबल लेके लेट गई आराम से, और मैं एक वीडियो देख रही थी, जीए की वीडियो थी कि वो जीए में किस पोर्शन से कितना आता है। और वो वीडियो देखते देखते मेरे को ना नींद आ गई। मेरे को नहीं पता वो वीडियो कब ख़त्म हुई होगी, आधे घंटे की वीडियो थी वो। और फिर उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में चली गई, क्योंकि नींद में एक मॉक अटेम्प्ट कर रही थी। और फिर बीच में से मेरी मम्मी ने उठाया मेरे को आके, मेरा सपना तोड़ दिया। मेरा मॉक बीच में ही रह गया कि रितिका उठ जा, 3:30 हो गए। फिर मैं उठ गई, और उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स का करना स्टार्ट किया। करंट अफेयर जो मैंने सुबह करे थे उसकी रिवीजन करी, और आगे जो बैंकिंग अफेयर वाला पार्ट मैंने बीच में छोड़ा था सुबह, वो कंप्लीट किया। और उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, उनको ऊपर से पढ़ा मैंने। स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाला और एक पर्सन इन न्यूज़ वाला था। फिर उसके बाद मैंने अगस्त के लास्ट वीक का जो मेरा PDF पे बेस्ड टेस्ट था मैंने वो दे दिया, और इसमें मेरे 130.75 आए। कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत भी हुए थे, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़े हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट वाले थे। स्टेटमेंट वालों में मेरे को कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी सही थी कौन सी गलत। बाकी जिनका छोटा छोटा सा डाटा रहा वो फिर भी मेरे याद रह गए थे, और क्योंकि मैंने कल रात इनकी रिवीजन ली थी तो मेरे को ज़्यादातर सारे याद ही थे। अब मैं क्या करूँगी, 1-2 दिन बाद ही लगाया करूँगी टेस्ट, जिससे कि मैं थोड़े से भूल जाऊँ क्वेश्चंस, और फिर थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़े, और फिर पता लगे कि कितने याद रहे हैं कितने नहीं। बाकी ये वाला मैंने स्मार्ट कीडा की PDF पढ़ी थी, और स्मार्ट कीडा की PDF पे बेस्ड ही क्विज़ था ये, जहाँ से मैंने अटैम्प्ट किया। उसके बाद मैंने अपना डिनर करने के बाद मैंने रीजनिंग का सेक्शनल दिया है, ये भी स्मार्ट कीडा से ही दिया है मैंने, और इसमें मेरे 4.25 ही आए हैं, क्योंकि मेरे सारे जो मैंने क्वेश्चन उठाए सारे फंस गए वो आज। सबसे बेकार वाला सेक्शनल मेरा ये आज हुआ है रीजनिंग का अब तक का। वैसे मेरे आराम से 18, 20, 22, 15 इतने तक आए हैं, इसमें 4 तो आज ही आए। इसमें बस मेरी एक ये पहले वाली पजल बनी है ठीक से, और कुछ भी नहीं बना इसमें। जो भी मैंने उठाया बीच में फंस गई, और सारा ऐसे ही छोड़ा। और इसमें भी मेरा ये सानू और सोनू, मैंने सोनू ही लिख दिया 2 बार। फिर इसको भी मैंने दोबारा से देख के ठीक किया। उसके बाद क्या हुआ, जो इसमें नेक्स्ट पज़ल स्टार्ट करी मैंने, ये 2 नंबर वाली थी पज़ल। तो ये वैसे देखने में बिल्कुल ईजी है, सारा डाटा दिया हुआ था, बस वो बिठाने थे। तो इसके मेरे तो 3 केस बने थे, ये कुछ ऐसे मेरे 3 केस बन रहे थे, और इनमें भी बहुत से स्पेस खाली बच रहे थे, तो और भी केस जनरेट हो रहे थे। मैं तो अपना दिमाग लगा रही बैठ के आराम से कि किसको कहाँ बिठाऊँ कि ठीक बैठ जाए। पर फिर मेरा ध्यान गया टाइम की तरफ। मैं भूल गई थी कि मैं सेक्शनल दे रही हूँ, भी टाइम भी देखना है। 24 मिनट ही रह गए थे उस टाइम। मैंने 24 मिनट सोच के ये बीच में छोड़ दी, और मेरे को ना यही कंप्लीट करनी चाहिए थी। 10 नंबर की थी ये, अगर मैं सारा ही टाइम ले लेती कम से कम 10 नंबर की बनती, तो ये मैंने 24 मिनट देख के पूरी छोड़ दी है। फिर उसके बाद मैंने एक इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन उठाया, और इस इनपुट आउटपुट के मैंने स्टेप्स भी बनाए। पर जो मैंने स्टेप बनाए जिस लॉजिक को लगा के, वो 3rd स्टेप से मेरा मैच होना ही बंद हो गया था। और जो 2nd वाला स्टेप का क्वेश्चन था, ये मैंने करने का ट्राई किया था एक क्वेश्चन, उसमें मेरे 2 ऑप्शंस बन रहे थे, वो 2 ऑप्शन के हिसाब से मैंने टिक किया, तो फिर वो गलत हो गया। ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ।
और उसके बाद फिर मैंने एक और क्वेश्चन उठाया था, ये वाला था, वो एक पज़ल थी, ये मैं बना रही थी। इसको मैं जब बना रही थी फिर बाद में टाइम ख़त्म हो गया। बाकी इसकी एनालिसिस तो मैंने नहीं की है, कल करूँगी मैं। इसको करने के बाद मैंने एक इंग्लिश का सेक्शनल भी लगाया है। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन किए थे, 7 मेरे गलत हैं, 8 मेरे सही हैं और मार्क्स है मेरे इसमें 8.25। एक क्वेश्चन शायद पता नहीं दो नंबर वाले होंगे, इसलिए 8.25 बन रहे हैं। बाकी जो मैंने इंग्लिश के और सेक्शनल लगाए थे अब तक, उनके कंपैरिजन में इस वाले का लेवल वो था जो मैं क्लासेस में लेवल कर रही हूँ। जो मैं इंग्लिश की क्लासेस लगा रही हूँ ना, उनमें सर कराते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े पैराग्राफ से वाले। बाकी इस वाले सेक्शनल में मेरे को स्मार्ट किट में देखने को मिले हैं बड़े बड़े से। इससे पहले जो मैंने टेक्स्ट बुक के दिए हैं, लर्निंग नीति के दिए हैं, उनमें मेरे 24, 15, 22, 20 कुछ इतने आ रहे थे और इसमें मेरे 8 ही आए हैं, क्योंकि उनका लेवल 50%, पता नहीं 50 तो कह नहीं सकती मैं, मैंने कभी मीन्स दिया नहीं तो मेरे को पता नहीं, पर वो मेरे को ऐसे लग रहे थे कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन इनमें प्री लेवल के डाले हुए हैं। बाकी ये कंप्लीट पूरा का पूरा पैराग्राफ पता नहीं क्या क्या भर रखा है इसमें। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो स्टेटमेंट वाले गलत हुए कि मैंने 1, 2 कर दिया और आंसर था 1, 3, मैंने 2, 3 कर दिया, आंसर था 1, 3। इस टाइप में मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा था, मतलब एक ही मेरा सही बना रहा था, दूसरे तीसरे वाले में मैंने कन्फ्यूज़न करके गलत टिक लगा रखे हैं। इसकी भी एनालिसिस मैंने अभी नहीं करी। इसकी एनालिसिस में मैं दोनों सेक्शनल की एनालिसिस कल करूँगी।